प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बाई अनुसर यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आज आप सभी तमाम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैं 50 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे कई साल बोर्ड परीक्षा में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, तो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर समझिए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल आपके सामने है कि भाई विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया, अब आप समझ लीजिए। आप पढ़ते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, एक सेकंड बच्चों, ये पेन सही नहीं है, मैं इसे थोड़ा हटा दूं। हाँ चलिए, आप पढ़ते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, F बराबर पढ़ते हो ना, ये आप सभी लोग जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, अगर याद है तो सीधे लगा दीजिए, लेकिन कैसे निकालना है अगर नहीं याद है, इतना बड़ा अगर आप नहीं याद रख पाते हो तो आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। आपको 1/एप्सिलॉन नॉट चाहिए, चलो इसको निकाल लो। इसको हम पूरे को k भी लिखते हैं, कांस्टेंट है चूंकि तो हम k भी लिखते हैं। तो k बराबर अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 मिलेगा ना। बोलिए सभी लोग, देखो ये f हो गया, ये k मान लिया आपने, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। तो k अगर निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे ना जी, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। आपको किसका चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो यहां पे रहता है, लेकिन आपको चाहिए एप्सिलॉन नॉट का। तो चलिए हम k के जगह पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, आपको एप्सिलॉन नॉट का चाहिए था, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये कोई क्वांटिटी है नहीं, कोई भौतिक राशि है नहीं कि इसका यूनिट होगा। हमेशा यूनिट किसी भौतिक राशि का होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट तो हमें चाहिए नहीं, हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो हम एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाएंगे तो हमें पता चलेगा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते थे, लेकिन आप देख लो Q1 का क्या होता है, कुलम्ब, ये भी आवेश है, ये भी चार्ज है, आवेशी है, तो कुलम्ब इनटू कुलम्ब हो जाएगा। नीचे F का यूनिट क्या होता है, फोर्स है, बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, R दूरी है तो मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये ऊपर में कुलम्ब स्क्वायर हो गया, न्यूटन नीचे -1 हो गया, ऊपर में इनवर्स हो गया, और ये m-2, ये इसका आपको मिल गया। अब आप देख लीजिए इसमें कहीं पे है n-1 चाहिए, n-1 हमें यहाँ पे दिख रहा है, n-1 यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, मीटर -2 चाहिए और कुलम्ब स्क्वायर चाहिए, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए हमारा सही है, बिल्कुल क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। सेकंड नंबर सवाल पे चलते हैं बच्चों। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आप सभी लोग जानते हैं, अगर सीधी सीधी बात कर लिया जाए तो ये 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे भी अगर आप निकालोगे ना तो आप जानते हो, अगर ये भी सवाल पूछ देता है कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चूंकि आप एक चीज जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम्ब चार्ज होता है। तो अगर एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन भी पूछ देना, एक कूलम्ब के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम्ब के लिए क्या करोगे, 1/1.6 इंटू 10⁻−19 सॉल्व करने के बाद यही आंसर मिलने वाला है। तो यहां पे हमारे पास है, यहां पे है ऑप्शन ए। आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय आर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर होगा। आपको पता है कि दो बिंदु आवेश अगर आर दूरी पे रखे गए हैं, दो बिंदु आवेश अगर आर दूरी पर रखे गए हैं तो यहां पर Q1 और ये क्या हो गया बच्चों, Q2,
और ये r डिस्टेंस हो गया, तो आप इसके बीच का बल जानते हो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं। एक सेकंड, हाँ बताइए सभी कोई बच्चों फटाफट में। क्लियर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि जो बल है वो किसके समानुपाती हो रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो बल क्या हो गया, F बराबर, हाँ F बराबर नहीं, F 1/r स्क्वायर का समानुपाती हो गया। देखो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, हमें इसे प्रेजेंट करने का दो तरीका है। 1/, इसका मतलब हो गया उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम यहां पे डिपेंड करता है समानुपाती शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं या व्युत्क्रमानुपाती। अगर समानुपाती लिखेंगे, कहेंगे समानुपाती, अगर कहेंगे इसको तो ये समानुपाती पूरा का हो गया, 1/r स्क्वायर का समानुपाती हो गया। अगर आप 1/, को नहीं बोलना चाहते हो तो आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यानी हम यहां पे दोनों पॉइंट लिखते हैं, क्या, एफ 1/r स्क्वायर का समानुपाती होता है, 1/r स्क्वायर का समानुपाती होता है। दूसरी बात, एफ आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन यहां पे क्या पूछा भैया, समानुपाती, तो 1/r स्क्वायर का समानुपाती होगा ना। अब 1/r स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, लेकिन इसी को ऐसे तो लिखा है ना, r पे पावर -2, तो r के पावर -2 यहां पे है, ये r के पावर -2 का समानुपाती होगा। क्लियर है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, इफ द चार्ज बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, 2 टाइम्स कर दिया जाए तो फोर्स में क्या परिवर्तन आएगा। अब देखिए, अगर आपके पास पहले F क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कब था, जब सिंपल सेटअप में था, r दूरी पर था, दो चार्ज था Q1 और Q2, तब का कहानी ये है। बट उसके बाद कह रहा है कि यदि हम आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दे रहे हैं, बीच की दूरी को हम दोगुना कर दिए तो बल नया F डैश हो गया, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो Q1 Q2 जितना है उतना रहने देंगे, लेकिन पहले R जितना था उसका दोगुना कर दिया गया, यानी कि 2R कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है बच्चों, 2R कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, 2R कर दिया गया है, तो ये 2R का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखो, F डैश का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर हो गया ना बच्चों, यस। नेक्स्ट देखो, F डैश बराबर 1/4 को हमने बाहर निकाल दिया, अब जो बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F डैश बराबर 1/4 इंटू ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, जरा देखिए, इस वैल्यू को तो आप क्या मान रहे हो, F मान रहे हो, तो नया वाला फोर्स पुराने वाले फोर्स का 1/4 टाइम्स हो गया, 1/4 गुना हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/4 गुना, 1/4 गुना। समझ आ रहा होगा, अंत तक देखिए वीडियो को, बहुत चीजें अभी सीखने को मिलेगा। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का रिलेशन क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखा जाता है, और जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, उसको विभव को हम V से लिखते हैं। इसके बीच में रिलेशन होता है E बराबर -dV/dx, जिसे हम विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये रिलेशन निकाला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर, आप जरूर पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक करंट वाला, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला में। तो E बराबर -dV/dx, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता भी कहते हैं बच्चों। इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक, देखो E बराबर क्या होता है फॉर्मूला, E बराबर एक होता है F/Q। यहां से मात्रक अगर E का निकालते हो ना तो न्यूटन प्रति कूलम्ब आता है, लेकिन यहां से निकालते हो तो वोल्ट प्रति मीटर भी आता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी अगर आपसे पूछे कभी तो न्यूटन प्रति कूलम्ब भी ध्यान में रखना होगा, और वोल्ट प्रति मीटर भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सेट।
ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? कोई एक कौन है जो एग्जिस्ट नहीं करता है? देखो, आवेश हमेशा कहता है कि ये क्वांटाइज होता है प्लस माइनस n इंटू ई के फॉर्म में होता है। जैसे आप दुकान पे जाते हो तो मैगी खरीदते हो तो मैगी 1 पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट, 10 पैकेट ऐसे होता है। बिस्किट का पैकेट लेना 1 पैकेट, 2 पैकेट, 5 पैकेट, 6 पैकेट ऐसे होता है। लेकिन अगर आप दुकान पे जाके ये बोलो कि हमको 2.25 पैकेट दे दीजिए, 1.5 पैकेट दे दीजिए, 4.25 पैकेट दे दीजिए, 4.3 पैकेट दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन हमेशा एक मल्टीपल, मतलब नंबर का एक मल्टीपल होता है। जैसे कह सकते हैं कि हम वो पूर्ण गुणांक के रूप में होता है, गुणांक के रूप में होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। लेकिन 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4.25 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये हमेशा एक नंबर के फॉर्म में होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चार्ज 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। अब ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये कोई नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है। समझ आया? तो अब यहां पे देख लो बच्चों, ये इससे गुना करोगे तो ये क्या निकलेगा? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 आ जाएगा। 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19। 16 × 48 4.8 हो जाएगा। इसमें करोगे तो 6.4 हो जाएगा। यानी ये सब एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व है। तो देखो, 16 दूनी 32 वाला एग्जिस्ट करता है, 64 वाला यानी कि 6.4 वाला करता है, 1.6 वाला भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। कारण कि ये इस वाले फॉर्मेट में सेट नहीं हो रहा है, ये उसका पूर्ण गुणज नहीं हो पा रहा है। तो हमारा सही सब जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। वैसे तो आप जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि एनर्जी को मापते हैं, लेकिन कैसे? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, ये चार्ज और ये वोल्ट हो गया, सी इंटू भी। अब ये कहां से निकलता होगा? कहां से निकलता होगा? V बराबर होता है W/Q। आप पढ़े होंगे कि भैया प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। जानते हो ना कि कोई परीक्षण आवेश है, कोई टेस्ट चार्ज है, उसको किसी अनंत से एक डिफिनिट पॉइंट तक, कोई बिंदु तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम विभव कहते हैं। अब यहां से देख लीजिए, W निकल गया तो V इंटू क्यू हो गया। क्या Q क्या है भैया? चार्ज है। और V क्या हो गया? वोल्ट। तो चार्ज इंटू वोल्ट क्या निकल के आता है? वर्क। तो चार्ज इंटू वोल्ट किसके बराबर हो गया? वर्क। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि कार्य ही किसका रूप होता है? ऊर्जा का। तो यहां पे हमारा ऊर्जा है, ऑप्शन R³ हो जाता है, 1/R³। ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव के केस में। आगे देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट बराबर अभी जस्ट आपने क्या निकाला था? Q1 ही था ना? एक सेकंड में जरा देख लो क्या फॉर्मूला आया था। हाँ, Q1 Q2/FR²। चलो, Q1 Q2/FR²। ये चार्ज है, चार्ज का बीमा क्या होता है? 80 इंटू, ये भी चार्ज है, इसका भी बीमा 80 होगा। ये बल है MLT-2 होता है, डिस्टेंस L² होता है। बस देख लो, M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, L 1 और 2 3 होगा, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। T की बात करते हैं, ऊपर 2 है, ऊपर 2 और नीचे -2, तो ये +4 हो जाएगा। उसके बाद A कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। चलो, ये M0 लिखा है, नहीं होगा, ये M-1 चाहिए अपने को। M3 है, ये भी नहीं होगा, पहले ही दोनों कट हो गए। M-1 L-3, तो M-1 L-3 ठीक है। T4A2 चाहिए, ये वाला सही है अपना, T4A2 चाहिए, ये हमारा सही जवाब है, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? यहां पर देखिए, दो समान आवेश, समान परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत हो। अगर ये 5 कूलम्ब है तो ये भी 5 कूलम्ब हो, लेकिन ये प्लस और ये माइनस, तो दो समान परिमाण के विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो उसको हम डाइपोल कहते हैं। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस L है,
तो किसी एक चार्ज का वैल्यू इंटू एल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। P इक्वल टू क्यू इंटू एल हो गया, तो Q का मात्रा कुलम्ब हो गया, एल दूरी हो गया मीटर, तो कुलम्ब इंटू मीटर हो गया, कुलम्ब इंटू मीटर। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता किसके बराबर होती है, अपेक्षिक परावैद्युता यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये याद रखना है। एप्सिलॉन आर की बात कर रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहां पे ऑप्शन ए फॉर्मूला हो जाएगा। एक कुलम्ब आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ESU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो कि एक कुलम्ब में होता है बच्चों लगभग 2.99 गुना 10 के पावर में 9 ESU। ये वैल्यू लगभग 3 के बराबर मान लिया जाता है, 3 गुना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पे है आपके पास, ठीक है। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है। आवेश वेक्टर नहीं होता है, आवेश वेक्टर नहीं होता है, धारिता भी नहीं होता है, विद्युत तीव्रता जरूर होता है, क्योंकि E बराबर क्या होता है जी, F बटा में Q, F बटा में Q, तो ये सदिश राशि होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, यहां पे है ऑप्शन बी। आवेश की बीमा 80 होता है, 80। एप्सिलॉन नॉट का मान अगर पूछ दिया, देखो एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 मान। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता 0, भीतर की बात कर दिया, इनसाइड क्षेत्र की बात कर दिया, शून्य हो जाना है, कुछ भी हो जाए, अंदर की बात कर दिया 0 हो जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है, प्रति एकांक, अरे भाई हमारे पैकेट में कैसे अपने आप ये सब फोन होने लग जा रहा है। चलो हाँ बच्चों, चलिए जी फोन यहाँ रख देते हैं। हाँ, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश आता है उसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर Q बाई ए। नेक्स्ट देखो, आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक पूछ दिया। अब प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होता है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसको हम लोग कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहां पर बच्चों कह रहा है रैखिक लीनियर चार्ज डेंसिटी प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि जो लैम्डा हम लिखते हैं, लैम्डा बराबर Q बाई एल, तो आवेश हो गया कुलम्ब और ये दूरी हो गया मीटर, तो कुलम्ब प्रति मीटर हो जाएगा। यहां पे है कुलम्ब प्रति मीटर, ऐसे लिख दो या फिर इनवर्स लगा दो, बात बराबर है। दो विद्युत बल रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। इसके पीछे का कारण है, आप पढ़े होंगे थ्योरी में कि जब भी वो काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, दो दिशाएं, हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कि नहीं काटती है, नहीं काट सकती है। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आ गया कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जी, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। हमसे पूछा जा रहा है एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, 1/1.6 और ये गुना 10 के पावर -19 से ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। इसमें से एक जीरो हम इधर भेज देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 1.6 हो जाएगा और ये 10 के पावर 18 हो जाएगा। भाग लगा दीजिएगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18 आ जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 गुना 10 के पावर में 18, ऑप्शन सी। आगे देख लो बच्चों, यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब यह है, धनावेशित है इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई वस्तु न्यूट्रल है तो इस पे नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ये समझ सकते हो कि पॉजिटिव बराबर निगेटिव, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब
कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, नेगेटिव की नंबर कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। और अगर कोई नेगेटिव है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये कह रहा है यदि कोई वस्तु धनावेशित है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, ज्यादा है, वृद्धि है, अधिक है बच्चों। धनावेशित, अरे सॉरी मैं तो उल्टा ही बोल दिया, यहां पे कम है ना, कम होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉनों की उसमें क्या है, कमी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है जी, F बट्टा में Q। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगा बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और वो एरिया, जितना एरिया तक वह परीक्षण आवेश अपने ऊपर किसी बल का आभास करता है, उस पूरे एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और F बाई क्यू का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कही जाती है। तो ये न्यूटन हो गया इसका मात्रक, और इसका मात्रक कूलम्ब हो गया, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब। एक तो ये होता है विभव प्रवणता जो dV बट्टा dx वाला आता है, और ये माइनस साइन तो डायरेक्शन को दिखाता है, माइनस dV बट्टा में dx, तो यहां से आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो mc इनवर्स भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, यानी ये भी होगा ये भी होगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, उपरोक्त दोनों ए और बी होगा। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। एकांक धनावेश यानी कि Q का वैल्यू 1 यूनिट दे दिया गया है, 1 यूनिट दे दिया गया है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस का नियम कहता है कि भैया संपूर्ण फ्लक्स बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट पूरे आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है उस बंद पृष्ठ के अंदर का पूरा हम निकालते हैं जो सतह का क्या विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो Q का वैल्यू 1 हो गया तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह के लंबवत हो जाती है। सतह के क्या होती है बच्चों, लंबवत हो जाती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उनके एप्लीकेशन का है बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे देख लीजिए, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा। यदि गोले पर आवेश का वैल्यू 10 माइक्रो कूलम्ब है, 10 माइक्रो कूलम्ब वैल्यू, यानी Q का वैल्यू दे दिया 10 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है, और उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स फाई निकालना है। चलो जी, तो फाई बराबर क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो, तो फाई बराबर Q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट तो हम लिख सकते हैं। तो फाई इक्वल टू Q का वैल्यू 10 माइक्रो कूलम्ब है, यानी कूलम्ब में बदल दिया तो -6 से क्या कर दिया हमने, गुना कर दिया। और गुना में 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है वो देख लीजिए। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 गुना 10 के पावर 9। तो अगर हम 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का निकाले तो 4 पाई को उधर भेजना पड़ेगा ना, नहीं भेजना पड़ेगा, बताइए सभी लोग, इतना तो भेजना पड़ेगा भाई, ऐसे करोगे ना, क्लियर, नहीं समझ में आ रहा है। हम तो लाइव अभी है नहीं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, तो चलिए आप लोग यहां से निकाल लीजिएगा। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट भी निकाल सकते हो या फिर एप्सिलॉन नॉट भी निकाल सकते हो। तो एप्सिलॉन नॉट भी निकालोगे तो नीचे में वैल्यू रखना पड़ेगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट निकालोगे तो वैसे रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलो एक काम करते हैं, जैसे भी हो आप निकाल लीजिएगा वैल्यू। मैं यहां से बता देता हूं आपको कि 9 चौके 36 पाई, 9 चौके 36 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा, बराबर में 1। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 1 बाई 36 पाई गुना 10 के पावर 9 आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू निकाल लोगे तो आपको ये वैल्यू नीचे रखना पड़ेगा, या बगल में भी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी निकाल के आप रख सकते थे, तो वो 36 पाई डायरेक्ट आ जाता, ऐसे ऐसे आ जाता। अगर आप यहाँ से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट निकालते तो सीधे क्या आ जाता, 36 पाई गुना 10 के पावर में 9। तो आप जिसमें भी कंफर्ट है वो रख लीजिए। अगर हम यहाँ पे वैसे भी रखें तो देखिए, हम तो रख देंगे यहाँ पे सीधा सीधा,
10 गुना 10 के पावर -6 क्यू का वैल्यू 1/ε0 का वैल्यू हमने निकाल दिया 36 पाई गुना 10 के पावर में 9। अब 36 पाई तो बच गया, यहां पे -5 और ये 9, 4 बचेगा, 10 के पावर में 4 बचेगा, यानी कि फाई बराबर 36 पाई हो गया और गुना में 10 के पावर 4 बचा। अब ये फैराड निकल के आ गया, जो भी इसका, अच्छा फैराड थोड़ी आएगा, धारिता थोड़ी है, ये क्या है, फाई है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब हो जाएगा। ये वैल्यू कहीं पे दिया है, हाँ देखो 36 पाई गुना 10 के पावर में 4 हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। यहां पे दोनों वैल्यू हम लिख दिए हैं, आपको जो रखना है वो रख दीजिए। अगला देखो, गॉस के नियमानुसार क्या होता है, कुल फ्लक्स टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है, यानी Q/ε0। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक बंद पृष्ठ के अंदर, अंदर की बात कर दिया, विद्युत फ्लक्स पूछ दिया, 0 कह दीजिएगा सीधे सीधे। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, पाई नहीं λ/2πε0r होता है। क्या, विद्युत क्षेत्र E बराबर बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर λ/2πε0r। नेक्स्ट चलिए, डेबाई किसका मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। डेबाई भी, जिसको आप कूलम्ब मीटर कह रहे थे ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक कूलम्ब मीटर भी होता है और दूसरा डेबाई भी होता है। नेक्स्ट, कूलम्ब का प्रमेय क्या है, अगर Q/ε0 आता है तो इसको आप क्या कहते हो, गॉस थ्योरम। लेकिन अगर σ/ε0 आ जाए तो ये हो जाता है हमारा कूलम्ब का नियम। तो σ/ε0 यहां पे है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, फाई बराबर E इंटू DA कहा जाता है ना, E इंटू DA अल्प क्षेत्र, E क्या हो गया, NC इनवर्स, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, अगर ये वोल्ट प्रति मीटर रखते हो और ये बगल में मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर बच जाएगा, दो में से एक खत्म। तो देख लो क्या क्या होने वाला है, ये भी होने वाला है और ये भी होने वाला है, यानी कि ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है, उपरिक्त बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों ये सब याद रहना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य कितना होगा। जब भी आप किसी भी द्विध्रुव को, पूरा सेटअप को कहीं से विक्षेपित करते हैं, यानी कि उसका स्थान परिवर्तित करते हैं, तो उसमें जो वर्क डन होता है, कार्य होता है, W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य, मैक्सिमम कार्य पूछ दिया। देखिए कार्य कितना होता है, अभी आपने पढ़ा, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों, होता है ना, बिल्कुल होता है। अब यहां पे आपसे कह दिया मैक्सिमम कार्य कब होगा, मैक्सिमम वर्क डन, यहां पे मैक्सिमम होना चाहिए थोड़ा सा, तो मैक्सिमम का मतलब कि इस वर्क का वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव में आना चाहिए। तो यहां पर ये वैल्यू थीटा पर डिपेंड कर जाता है। क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हम यहां पे रख दें कि पूरा वैल्यू पॉजिटिव में आए और मैक्सिमम आए। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो, इसके लिए थीटा का मान हम कितना रखेंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो बच्चों, वर्क बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे आपने 180 डिग्री रखा, तो कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1 हो जाएगा। तो हमने यहां पे ऐसे रख लिया, 112 हो जाएगा 2PE। देखिए सीधे दो गुना हो के आ गया, सीधे दो गुना हो गया। तो मैक्सिमम वर्क डन कब हुआ, जब हम थीटा का मान 180 डिग्री रखे, और रखे तो 2PE वैल्यू निकल के आ गया। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, दोनों हो जाएगा, एनसी इनवर्स भी और वोल्ट प्रति मीटर भी। निम्नलिखित में विभव प्रवणता E बराबर हमने तुरंत पढ़ा था -dB बटा में dx, माइनस टू डायरेक्शन के भी बारे में बताएगा, dB बटा dx, ये विभव प्रवणता कहलाता है।
विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। 1 माइक्रोफैराड बराबर 10 की पावर -6 फैराड हो जाता है, और 1 पिको फैराड अगर पूछता है तो 10 की पावर -12 फैराड हो जाएगा। ठीक है, 1 पिको फैराडे बराबर 10 की पावर -12 फैराडे। लेकिन 1 फैराडे बराबर पूछे कितना पिको फैराडे, तो ये 10 की पावर 12 फैराडे हो जाएगा। 1 पिको फैराडे की बात पूछेगा तब, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, यहां पे हो जाएगा पिको फैराडे। क्लियर? पिको फैराडे बराबर कितना फैराडे होता है, तो 10 के पावर -12 यहां पे है। अगला सवाल, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? गोलीय चालक की धारिता निकालते हैं। संधारित्र आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है, बेलनाकार और पैरेलल वाला, एक समानांतर और एक गोलाकार। तो गोलाकार में आप निकालते हो, संधारित्र की धारिता हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 9 किलोमीटर त्रिज्या आर का वैल्यू दे दिया है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप रख दीजिए यहां पे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 1/9 गुना 10 के पावर 9, और ये आर त्रिज्या किलोमीटर में है, मीटर में कर दीजिएगा तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 के पावर ये 3 और ये 9 मिलके -6 आ जाएगा। 10 के पावर -6 फैराडे। 10 के पावर -6 फैराडे को आप 1 माइक्रोफैराड कहते हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तो ये 1 माइक्रोफैराडे हो गया। क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा। 42 क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है, संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को कलेक्ट किया जाता है। आप देखे होंगे संधारित्र की अगर बात जब आप कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से प्लेट देखे होंगे कि एक जो होता है अर्थ से कनेक्टेड रहता है बच्चों। तो जो अर्थ से कनेक्टेड रहता है उसको, उस वाले को हम क्या कहते हैं, भूधृत पट्टिका कहते हैं। भूधृत, ये भूधृत है जो कि संघनक कहलाएगा। और एक जो होता है जो आवेश को संचित करता है उसको संग्राहक, कलेक्टिंग, जो कलेक्ट करता है ना, स्टोर करता है, वो कलेक्टिंग हो गया। और जो कंडेंस, जो पृथ्वी से, धरती से भूधृत है, अर्थिंग है जिसका, तो हम उसको क्या कहेंगे, संघनक पट्टिका। आगे देख लो, और जो भूधृत रहती है पट्टिका उसे क्या कहते हैं, संघनक। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, हमने बता दिया आपको, गोलाकार, बेलनाकार और एक समानांतर प्लेट। नेक्स्ट सवाल, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 1 होता है। टेफ्लॉन का कितना होता है, 2.1 हो जाता है। वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन होता है जो लाखों वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर, जनित्र, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मशीन होता है बच्चों जो कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। तो कई लाख वोल्ट का विभवांतर हो गया। अगला, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, तुल्य धारिता कितनी होगी। जब हम लोग क्लास 10th में होते थे तो हम वहां पे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे, और इसमें देखते थे कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात आती थी तो सीधे R1 + R2 + R3 ऐसे करके सीधे जोड़ देते थे। लेकिन जब समानांतर क्रम की बात आती थी तो हम 1/R निकालते थे। कैसे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जहां R क्या होता था, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। लेकिन यहां पर हम जब कैपेसिटेंस की बात करते हैं बच्चों, तो बिल्कुल उसका उल्टा संयोजन होता है, समायोजन होता है। यहां पे कैसे सर, उसमें श्रेणी क्रम में हम सीधे जोड़ देते थे, लेकिन यहां पे श्रेणी में हम बट्टा में लगाएंगे, 1/C1 + 1/C2। उधर पैरेलल में हम प्रतिरोध का जब संयोजन करते थे तो पैरेलल जब होता था, समानांतर होता था तो 1/, करते थे। लेकिन जब संधारित्र का संयोजन करिएगा समानांतर में तो सीधे C1 + C2 + C3 करना पड़ेगा। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए यहां पर कह रहा है कि C1 हो, C2 हो, C3 हो, ये सब समान है और कितना है, C है। तीनों को जोड़ दिया गया है श्रेणी क्रम में, तो जो टोटल C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो C इक्विवेलेंट हमने निकाला, तो ये सब तो C है ना, 1/C + 1/C + 1/C, तो 3/C आ गया। यानी कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, 3/C, और ये C इक्विवेलेंट ऊपर जब चला गया तो C/3 आ गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, C/3। ध्यान रहे, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। यहां पर देख लीजिए पृथ्वी की धारिता क्या होने वाली है। पृथ्वी गोलाकार है और गोलीय चालक की धारिता आप सभी जानते हैं 4πε0r से हम निकाल सकते हैं। 4πε0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/10, 9 × 10 के पावर 9,
गुना आर, आर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, चूंकि आप पृथ्वी की निकाल रहे हैं तो 6400 किलोमीटर होता है ना, तो उसको मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर 3 करना पड़ा। क्लियर है? अब देख लीजिए आप सभी लोग, ये 64 बट्टा में 9 हम कर सकते हैं, और ये 3 2 5, 5 में से 9 ऐसे चला जाएगा। क्लियर है? ये यहां क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, एक बचा, दशमलव लगा तो शून्य आ गया, तो 10 हुआ, तो 9 एकम 10, 9 एकम 10 नहीं, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा शेष, ऐसे ही करके चलता जाएगा। और ये देखो 10 के पावर ये कितना बचा, -4। अब अगर हम 100 से ऊपर गुना कर देते हैं, 100 से नीचे भी गुना कर देते हैं, तो 100 से ऊपर गुना किया तो ये क्या बन गया, 711। लेकिन नीचे वाला -2 और -4 मिलके -6 यहां पे बन गया, -6 बन गया ना। अब -6, अब देखो 711 माइक्रोफैराडे हो जाएगा, 711 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोफैराड मतलब 10 के पावर -6 फैराड, इसलिए 711 इंटू इतना माइक्रोफैराड में हम क्या करेंगे, 10 के पावर -6 से भाग लगा देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, 711 माइक्रोफैराड होगा। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो प्यारे बच्चों, ये 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ के लिए साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे जाइए, यूट्यूब पीडीएफ नोट्स से एक टैब बना होगा, उसमें जाके अपना सेशन सेलेक्ट करिएगा, 24-25 मिल जाएगा वहां पे। ऑल द बेस्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आप एक भाई के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर एक बच्चों तक शेयर करिए, कमेंट खूब करिए, और डेली क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करिए। नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लो, क्योंकि अब हम ताबड़तोड़ कंटेंट की बरसात करेंगे, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन आपके लिए एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है और हमारे अंदर पढ़ाने की बेचैनी बहुत बढ़ रही है, और हम आपको लगातार अब कंटेंट, लगातार अच्छी अच्छी वीडियोस सब आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में नोटिफिकेशन होगा, उसको क्लिक करोगे ना तो एक लिखेगा ऑल नोटिफिकेशन, तो घंटी बजा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बच्चों। शेयर कर देना, कमेंट भी जरूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।